हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जादुई मैथ साइंस में। आज मैं आप लोगों को क्षेत्रमिति पढ़ाने जा रहा हूं। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ध्यान दीजिए, क्षेत्रमिति क्या होता है कि किसी क्षेत्रमिति मतलब होता है क्षेत्र मतलब एरिया और मिति मतलब होता है मापना। मतलब एरिया मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को मापना ही क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। क्षेत्रमिति को हम लोग दो भागों में बांटकर पढ़ेंगे। पहला क्या है? 2 डायमेंशन, द्विविमीय आकृति। क्या होगा? द्विविमीय आकृति, द्विविमीय आकृति। और 3 डायमेंशन, त्रिविमीय आकृति, त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति और त्रिविमीय आकृति। द्विविमीय आकृति क्या होता है? सभी समतल आकृति, सभी समतल आकृति, सभी समतल आकृति क्या होता है? द्विविमीय आकृति। और सभी ठोस आकृति, सभी ठोस आकृति, ठोस आकृति जो होता है वो त्रिविमीय आकृति होती है। ध्यान दीजिए, समतल आकृति क्या होता है? जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समलंब etc। और ठोस आकृति क्या होता है? त्रिविमीय आकृति में क्या होता है? जैसे घन, घनाभ, बेलन, शंकु, शंकु, छिन्नक, छिन्नक etc। क्या होता है? द्विविमीय आकृति क्या होता है? सभी समतल आकृति को क्या कहते हैं? द्विविमीय आकृति। जैसे त्रिभुज, आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज। ये क्या होती है? सभी द्विविमीय आकृति। और ठोस आकृति क्या होता है? घन है, घनाभ है, बेलन है, शंकु है, छिन्नक। ये सब क्या आता है? ये सब त्रिविमीय आकृति है। तो ये हेडिंग 1 नंबर लगाइएगा और ये 2 नंबर। अब हम लोग इधर से बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले द्विविमीय आकृति पढ़ेंगे, सभी समतल आकृति, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? ठोस आकृति। तो चलिए 1 नंबर में सबसे पहले हेडिंग क्या देना है? त्रिभुज। सबसे पहले क्या हेडिंग देना है? त्रिभुज। देखिए 1 नंबर में हेडिंग अब क्या देना है? त्रिभुज। द्विविमीय आकृति में क्या हेडिंग देना है? त्रिभुज। त्रिभुज। त्रिभुज देखिए, त्रिभुज क्या होता है? भुजा के जो आधार पर होता है त्रिभुज 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। सबसे पहले जो होता है वो होता है समकोण त्रिभुज। क्या होता है? समकोण त्रिभुज। दूसरा होता है नहीं, भुजा के आधार पर। ध्यान दीजिए, भुजा के आधार पर क्या होता है? त्रिभुज। त्रिभुज होता है समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। दूसरा क्या होता है? समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज।
और तीसरा होता है विषम बाहु त्रिभुज। क्या होता है? विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। देखिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है? 1 नंबर में समबाहु त्रिभुज, 2 नंबर में समद्विबाहु त्रिभुज और 3 नंबर में होता है विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी तीनों भुजा क्या हो? आपस में बराबर हो। ये भी ए है, ये भी ए मान लेते हैं, ये भी क्या मान लेते हैं? मतलब ए बराबर ए, तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। समबाहु त्रिभुज क्या होता है? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं? जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। जिसकी दो भुजा कोई भी आपस में क्या हो? बराबर हो। इसको ए, ये भी ए बोलते हैं, इसको बी बोलते हैं। क्या होगा? ए बराबर बी बराबर क्या? ए बराबर ए बराबर नॉट बी। ये मेरा क्या हो गया? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या हो गया? क्या बोले? समबाहु त्रिभुज किसको बोलेंगे? जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। जिसका दो भुजा आपस में बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज। और जिसकी तीनों भुजा बराबर में से कोई भुजा बराबर नहीं हो, जिसका तीनों भुजा में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, उसको क्या कहेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। ए इसको मान लेते हैं बी और ये क्या है? सी। ए बराबर नॉट बी बराबर नॉट सी। तीनों भुजा में से कोई भी भुजा बराबर नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे? विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोले कि त्रिभुज भुजा के आधार पर 3 प्रकार के होता है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो। और विषम बाहु त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो। तो अब क्या करेंगे? बारी बारी से पढ़ना शुरू करेंगे। पहले 1 नंबर में क्या पढ़ेंगे? समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज। देखिए ध्यान दीजिएगा इधर, ये मेरा क्या है? समबाहु त्रिभुज। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये मेरा समबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिए, समबाहु किसको कहते हैं? जिसकी तीनों भुजा आपस में क्या हो? बराबर हो। जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर हो। मान लेते हैं कि ये त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। समबाहु त्रिभुज क्या है? ए बी सी है। ध्यान दीजिए, तो ये तीनों भुजा की लंबाई जब बराबर है तो इसको हम क्या मान लेते हैं? तीनों भुजा की लंबाई ए मान लेते हैं। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या करते हैं? यहाँ से एक हम लंब खींच लेते हैं। क्या करते हैं? लंब खींच लेते हैं। और ये जो लंब होता है समबाहु त्रिभुज में क्या होता है? या लंब बोलिए, या आप माध्यिका बोलिए, या एंगल बाइसेक्टर बोलिए। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? कोण समद्विभाजक। एंगल बाइसेक्टर किसको बोलते हैं? जो कोण को 2 बराबर भाग में बांटे। कोण को क्या करें? 2 बराबर भाग में बांटे, उसको बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं? जैसे देखिए ये कोण है, ये कोण है कितना? 60 डिग्री। अब एक किरण है जो इसको क्या कर रहा है? 2 बराबर भाग में बांट रहा है। मतलब ये भी 30 डिग्री और ये भी 30 डिग्री। ये वाला जो किरण हो गया, रेखा मेरा, ये क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। क्या हो गया? एंगल बाइसेक्टर। ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बोले? माध्यिका। माध्यिका किसको बोलते हैं? जब किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है, मध्य बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा होता है उसको बोलते हैं माध्यिका। तो ये मिलाने वाली जो मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो रेखा, ये क्या हो गया? माध्यिका। और ये माध्यिका क्या करते हैं? ये इस भुजा को 2 बराबर भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं? जैसे ये बी और सी है, ए बी सी, और ये बिंदु डी जो है क्या कर रही है? इस भुजा को, बी सी भुजा को 2 बराबर भाग में, मतलब बी डी बराबर डी सी, ये बराबर भाग में बांट रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा माध्यिका। माध्यिका। ये मेरा क्या हो गया? यहाँ ए डी क्या होगा? माध्यिका। और उसके बाद क्या बोले? ये उसके बाद ऊंचाई। इसमें समबाहु त्रिभुज का एंगल बाइसेक्टर हो, या परपेंडिकुलर हो, या माध्यिका हो, तीनों जो है सेम होता है। क्या होता है? बराबर होता है। तो ये जो लंब खींचे, ये क्या है कि ये लंब भी है और ये क्या है? ये दोनों, ये क्या बोल रहा है? ये जो डी है, ये डी बिंदु पर जो मिला रहे हैं एडी क्या है? ये बी सी को 2 बराबर भाग में बांट रहा है, मतलब बी डी और बराबर मेरा क्या है?
DC, BD बराबर मेरा क्या है DC, ये वाला भाग मेरा क्या है बराबर है। और जब ये पूरा लंबाई मेरा क्या हम बोले A, ये पूरा लंबाई A है, तो जब ये पूरा लंबाई A है तो और ये जो है मेरा क्या है मिड पॉइंट है, इसका मतलब ये भी होगा BD होगा A/2 और DC भी मेरा क्या होगा A/2, ये दोनों क्या होगा मेरा A/2। ध्यान दीजिए, अब जब मेरा ये समकोण है, ये मेरा समकोण है और ये मेरा क्या है, तो समकोण के सामने वाला क्या होता है कर्ण होता है, ये मेरा कर्ण हो गया। तो कर्ण, समकोण के सामने वाला कर्ण, बाकी जो बच गया वो दोनों में से एक लंब होगा एक आधार होगा। क्या होगा, एक लंब होगा और एक क्या होगा आधार होगा। तो इस कोण के लिए ये क्या हो गया मेरा कर्ण हो गया। तो जब कर्ण दिया है और एक आधार दिया तो ये मेरा लंब जो होगा, ये लंब क्या होगा AD निकालने के लिए क्या करेंगे, ध्यान दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे कि चूंकि समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADB में, ADB में, ये दोनों या तो ADB में काम करेंगे या तो ADC में काम करेंगे, किसी में भी एक में काम करना है। और क्या निकालना है हमको, AD की लंबाई। तो AD की लंबाई देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, एक बात ध्यान दीजिएगा कि ये मेरा क्या है समकोण त्रिभुज, ये एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में एक नियम है पाइथागोरस प्रमेय, क्या है पाइथागोरस प्रमेय, क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में समकोण के सामने वाली भुजा मतलब कर्ण का स्क्वायर जो होता है, क्या होता है, ये कर्ण है मेरा, समकोण के सामने वाला कर्ण होता है और बाकी जो बच गया उसमें से एक लंब होता है और दूसरा क्या होता है आधार होता है। अगर यदि आप इसको लंब मानिएगा तो ये आधार होगा और यदि इसको आप आधार मानिएगा तो ये लंब होगा। तो क्या होगा, लंब और आधार दोनों में से कोई भी एक होगा और बाकी जो बड़ी भुजा सबसे होगा वो कर्ण होगा। और पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है लंब का स्क्वायर और जोड़ होता है आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो अब कर्ण बराबर अगर निकालेंगे तो क्या होगा, रूट अंडर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए, अभी मेरा टॉपिक क्या है, अभी मेरा टॉपिक है ये क्या निकालना है AD। तो AD निकालना है तो AD मेरा ये क्या हो गया लंब। तो लंब निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, लंब अगर यदि निकालना है तो इधर देखिए आधार स्क्वायर प्लस में, इधर क्या होगा माइनस में, क्या होगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण मेरा कितना है, कर्ण मेरा है AB, कितना है AB। तो क्या होगा मेरा AB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर और इधर माइनस में क्या होगा आधार स्क्वायर। तो इस कोण के लिए आधार मेरा क्या होगा BD, तो BD का स्क्वायर, BD का स्क्वायर। अब देखिए क्या हमको निकालना है AD। जब AD निकालना है तो इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हटाएंगे, मतलब क्या होगा रूट होगा। मतलब जो है AD बराबर होगा रूट अंडर AB स्क्वायर माइनस BD स्क्वायर। तो क्या होगा, AB का मान मेरा कितना है, AB का जो मान है मेरा वो है A, तो A स्क्वायर और BD का जो मान मेरा है A/2, तो A/2 का क्या होगा होल स्क्वायर। क्या होगा, A/2 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिए क्या होगा, रूट अंडर A स्क्वायर और माइनस A का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ कितना बचा है 1 छिपा हुआ। अब देखिए 4 और 1 का जो एलसीएम होगा वो मेरा कितना होगा 4 होगा। 4 और 1 का एलसीएम कितना होगा 4 होगा। अब 1 से 4 में भाग करेंगे तो कितना होगा 4। अब 4 से A स्क्वायर में गुना करेंगे तो 4A स्क्वायर होगा और माइनस 4 से 4 में फिर भाग करेंगे कितना होगा 1 और 1 गुना A स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा A स्क्वायर। ध्यान दीजिए, अब देखिए क्या होगा कि 4A स्क्वायर में से एगो A स्क्वायर घटेगा तो कितना होगा 3A स्क्वायर। तो रूट में कितना होगा 3A स्क्वायर, 3A स्क्वायर और 4 का वर्गमूल मेरा कितना होगा 2 और A स्क्वायर का वर्गमूल A, तो इसका मतलब यहाँ भी कितना होगा √3 इंटू A। क्या होगा √3A। तो √3A बटे या A√3 भी लिख सकते हैं, A√3, A इधर लिख दो A√3/2। इसका मतलब जो मेरा ये ऊंचाई निकला AD मेरा क्या निकला A√3/2। ठीक है, क्या निकला A√3/2। तो मेरा जो है इसका मतलब पूछेगा कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है। तो क्या बोलेंगे कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है √3/2 गुना A, मतलब A मेरा क्या है भुजा है, A क्या है भुजा। तो क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिए इधर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होगा, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज की
ऊंचाई का जो फार्मूला होगा, ऊंचाई क्या होगा, ऊंचाई बराबर होगा √3/2 और गुना क्या होगा भुजा। भुजा मतलब मेरा क्या है ए, तो मेरा क्या होगा भुजा, √3/2 गुना क्या होगा भुजा। ये हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छा से समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए, अगर यदि आपको मेरा समझाया हुआ तरीका अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। जितना अधिक से अधिक हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें, आप हमारे सपोर्ट करें ताकि मैं आपको प्रतिदिन अपने चैनल पे आपको प्रतिदिन मैथ और साइंस का वीडियो का कंटेंट देते रहें। ध्यान दीजिए, तो क्या होगा, अब देखिए, अब निकालना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज। ध्यान दीजिए, कोई भी त्रिभुज है, ध्यान दीजिए, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर यदि निकालना है तो क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए, क्षेत्रफल क्या होगा, जब ये मेरा ऊंचाई है तो ये क्या होगा मेरा आधार, ये मेरा है आधार, ये क्या है मेरा आधार। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होगा हमारा क्या होगा 1/2। जब ये मेरा क्या है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुना आधार। जब आधार ऊंचाई दिया हो तो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना आधार और गुना होता है ऊंचाई। ऊंचाई को ही बोलते हैं शीर्षलंब। ध्यान दीजिए, 1/2 आधार मेरा क्या है BC, क्या है BC, और ऊंचाई मेरा कितना है AD। ध्यान दीजिए, अब क्या है 1/2 गुना आधार BC मेरा कितना है BC, BC मेरा पूरा है A, कितना है A, और ऊंचाई AD मेरा कितना निकला है √3/2 और गुना A, यही है। ध्यान दीजिए, अब क्या होगा √3 गुना 1 तो √3 होगा और बटे में 2 गुना 2 कितना होगा 4 और A गुना A क्या होगा A²। इसका मतलब क्या होगा कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा √3/4 गुना क्या होगा भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। ध्यान दीजिए, तो जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला वो क्या निकला √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो क्या हुआ इसका मतलब कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा √3/4 और गुना भुजा स्क्वायर, क्या होगा भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल क्या होगा √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। उसके बाद देखिए अगला पॉइंट क्या है कि परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, परिमाप का मतलब ही होता है चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। परिमाप का मतलब क्या होता है मेरा दोस्त, चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। तो समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा, चारों ओर की घेरा की लंबाई क्या है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई A है, फिर यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई A है, फिर यहाँ से यहाँ पूरा लंबाई क्या है A है। इसका मतलब A प्लस A और प्लस कितना है A, इसका मतलब क्या है 3A, तो कितना होगा 3A। इसका मतलब क्या हुआ A मेरा क्या है भुजा है और 3 क्या है, तो 3 क्या है 3 गुना भुजा। इसका मतलब क्या हुआ कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप जो होगा, परिमाप होगा 3 गुना भुजा। क्या होगा 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होगा वो मेरा 3 गुना भुजा होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है नहीं। अब देखिए इस पर आधारित जो प्रश्न होगा वो कैसे आएगा एग्जाम में। ध्यान दीजिए, क्या है समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप है वो मेरा कितना आया 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होगा √3/2 गुना भुजा और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुना भुजा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है 3 गुना भुजा। तो यहाँ देखिए क्या क्या बताएं अभी आपको, फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। पहला, समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होगा √3/2 गुना भुजा, √3/2 गुना भुजा। दूसरा क्या बताएं कि समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। और समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो 3 गुना भुजा होता है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, ध्यान दीजिए। अब इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएगा, ध्यान दीजिए।
देखिए इस पर आधारित एक क्वेश्चन लेते हैं, प्रश्न ध्यान दीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 मीटर है, तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 9 मीटर है, 9 नहीं, इसको लेते हैं 18 मीटर। कितना है? 18 मीटर है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह का क्या होगा? क्वेश्चन होगा। ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा है कि यदि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई 18 मीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बोल देगा ज्ञात करना। ध्यान दीजिए कैसे होगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले लिखेंगे, चूँकि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितना दिया है? ऊंचाई दिया है 18 मीटर। 18 मीटर लिखिए। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला क्या होता है? √3/2, अभी तुरंत बताएं, गुना भुजा। √3/2 गुना भुजा बराबर कितना? 18 मीटर। 18 मीटर लिखिए। अब ध्यान दीजिए, अब देखिए इधर क्या है कि ये हमको निकालना है भुजा। क्या निकालना है? भुजा पहले निकालना है। क्या निकालना है? तो भुजा इधर क्या है? √3/2 में √3 इधर देखिए क्या है? गुना में तो उधर जाएगा भाग में, और ये ये 2 मेरा भाग में तो उधर क्या होगा? गुना में। तो क्या होगा? 18 मीटर, और ये गुना में बदलेगा तो 2 उधर ऊपर जाएगा, √3 क्या आएगा? नीचे आएगा। अब यहाँ पे देखिए क्या है? 1 है। अब देखिए ध्यान से क्या होगा? भुजा बराबर क्या होगा? इधर 18 दूना कितना हुआ? 36, और बटे में कितना होगा? √3 गुना 1, तो √3 ये इतना मीटर हो गया। अब ध्यान दीजिए कि यदि किसी भी भिन्न के अंश बटे हर में, ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं, यदि हर अपरिमेय संख्या हो, क्या हो? अपरिमेय संख्या हो, तो उसका परिमेयकरण करना है। क्या करना है? परिमेयकरण। तो भुजा बराबर क्या होगा? ध्यान दीजिए 36/√3, और ऊपर नीचे क्या होगा? √3 से गुना करेंगे, क्योंकि ऊपर नीचे हम किसी भी संख्या से, बराबर संख्या से गुना भाग कर सकते हैं, लेकिन ऊपर नीचे दोनों। तो ऊपर में √3 से गुना किए, नीचे भी √3 से गुना। अब देखिए क्या होगा, ध्यान दीजिए, थोड़ा मिटाते हैं ऊपर हम। ध्यान दीजिए क्या निकालना है? देखिए 36 गुना √3 करेंगे तो क्या होगा? 36 गुना √3 करेंगे तो मेरा होगा 36√3, और बटे में देखिए √3 गुना √3 √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3। अब 3 से भाग करेंगे 36 में, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, क्या निकला? और ये क्या है? मीटर में। ध्यान दीजिए क्या है? मीटर में। तो क्या निकला मेरा? भुजा बराबर होगा 12√3 मीटर। ये मेरा भुजा निकला। अब निकालने क्या बोल रहा है? क्षेत्रफल। क्या निकालने बोल रहा है? क्षेत्रफल। इसलिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताए थे अभी कि √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। क्या होता है? √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, तो भुजा कितना है? 12√3, तो 12√3 का स्क्वायर होगा। क्या होगा? 12√3 मीटर का स्क्वायर। तो ध्यान दीजिए क्या होगा कि √3 और बटे में क्या है? 4, √3/4 इंटू 12 का स्क्वायर तो 144 होगा, और गुना √3 का स्क्वायर √9 का वर्गमूल कितना होगा? 3, और मीटर का स्क्वायर तो मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा? ध्यान दीजिए 4 से इसको कटाइए, 4 तिया 12, 2 बचा 4 6 24, तो 3 गुना 36 करो, तो 3 6 18 के 8 बाकी 1 3 तिया 9 10 108, और √3 और मीटर क्या हुआ? स्क्वायर। ये हो गया मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें, और आप ज़रूर कमेंट करके बताएं कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको कंटेंट कैसा लगा। देखिए अब चलते हैं हम थोड़ा, दूसरा मेरा टॉपिक क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज।
दूसरा मेरा टॉपिक क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। क्या है समद्विबाहु त्रिभुज, ध्यान दीजिए। क्या बोले कि जब त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, क्या हो, त्रिभुज का दो भुजा बराबर हो, ए बी और ये सी क्या है, एक त्रिभुज है जिसमें ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ये दोनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। तो ये मान लेते हैं ए है, ये भी मान लेते हैं ए है, और ये मान लेते हैं बी है। ये क्या मान लेते हैं, बी है। ये पूरा लंबाई बी है। अब यहाँ से क्या करते हैं, एक लंब खींचते हैं। क्या खींचते हैं, लंब, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और ये क्या करता है, इसको बराबर भाग में बांटता है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या करता है, इसको बराबर भाग में बांटता है। तो ये बराबर भाग में बांटता है, तो ये मेरा क्या है, इसका मतलब बी डी बराबर मेरा क्या है, डी सी। यहाँ लिख देते हैं बगल में कि बी डी बराबर क्या है, मेरा डी सी होगा। ठीक है, बी डी बराबर क्या होगा, डी सी। ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, जब ये पूरा मेरा लंबाई बी है, बी सी की पूरा लंबाई क्या है, बी है, तो और बी डी बराबर बोल रहा है डी सी, इसका मतलब ये भी मेरा b/2 होगा और ये भी मेरा क्या होगा, b/2 होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए, अब देखिए ये मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो ये मेरा क्या 90 डिग्री है। 90 डिग्री है तो ये मेरा देखिए कर्ण है, ये क्या है, मेरा आधार है। तो ये मेरा क्या है, लंब निकालना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ भी क्या निकालना पड़ेगा, AD निकालना पड़ेगा। AD जब निकालना पड़ेगा तो AD बराबर मेरा क्या होगा, √अंडर होगा मेरा AC स्क्वायर माइनस DC स्क्वायर। क्या होगा, या तो AC आप निकालिए या AB निकालिए। हम इस त्रिभुज में काम कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो क्या होगा, AD बराबर, ध्यान दीजिए, तो AD बराबर AC मेरा कितना है, A, तो मेरा क्या होगा, A का स्क्वायर और माइनस DC मेरा कितना है, B, तो b/2 का क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। ध्यान दीजिए। अब क्या होगा, A स्क्वायर और माइनस B का स्क्वायर और बटे 2 का स्क्वायर 4। इसके नीचे एक छिपा है तो क्या होगा, √अंडर 1 और 4 का एलसीएम 4 होगा। 1 से 4 में भाग करेंगे 4, और 4 गुना A स्क्वायर करेंगे 4A स्क्वायर होगा। माइनस 4 से 4 में भाग करेंगे 1, और 1 गुना B स्क्वायर करेंगे तो मेरा B स्क्वायर होगा। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, ध्यान दीजिए। अब क्या होगा कि देखिए 4A स्क्वायर में से B स्क्वायर जब तक घटेगा नहीं तब तक तो इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, और बटे में मेरा कितना होगा, 4 है तो नीचे 4 का वर्गमूल 2। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत। इसका मतलब जो है समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई का फार्मूला होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई जो होगा वो क्या होगा, मेरा AD बराबर होगा √अंडर क्या होगा, √4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। क्या होगा, √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बटे 2। क्या होगा, बटे 2, या इसको आप लिख सकते हैं 1/2 इधर को ले लेते हैं बाहर, 1/2 इंटू √अंडर क्या होगा, इंटू √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान दीजिए। क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो मेरा ऊंचाई का फार्मूला होगा 1/2 इंटू √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ध्यान दीजिए, ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का ऊंचाई। अब समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ध्यान दीजिए। समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वही 1/2 गुना आधार तो मेरा क्या होगा, BC, और ऊंचाई मेरा क्या होगा, AD। ऊंचाई क्या होगा, AD। ध्यान दीजिए, समद्विबाहु त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार BC यहाँ, और ऊंचाई मेरा AD। अब देखिए 1/2, अब BC मेरा कितना है, BC तो मेरा B है, और ऊंचाई AD मेरा कितना निकला है, AD निकला है 1/2 इंटू √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए, 2 और 2 का गुणनफल कितना होगा, 4, और B गुना 1 तो क्या होगा, B, तो B/4 इंटू √अंडर 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ
कि जो समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, समद्विबाहु जो त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा, मतलब एरिया, समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वह क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा b/4 इंटू √4a² माइनस b²। क्या होगा, b/4 इंटू √4a² माइनस b²। ये हो गया समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो क्या बताएं हम कि पहले समद्विबाहु त्रिभुज का जो ऊंचाई होता है वो क्या होता है, 1/2 इंटू √4a², मतलब 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। पहला क्या बताएं, 1/2 इंटू √4a² माइनस b²। दूसरा क्या बताएं कि समद्विबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वो b/4 इंटू √4a² माइनस b²। और तीसरा क्या है, ध्यान दीजिए कि यदि समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप पूछे, क्या पूछे, समद्विबाहु, ध्यान दीजिए, तीसरा पूछेगा समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। क्या पूछेगा, द्विबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है, त्रिभुज का परिमाप वो होगा, क्या बोले, किसी भी आकृति का परिमाप पूछेगा तो क्या होगा, उसके चारों ओर की घेरा की कुल लंबाई। तो यहाँ क्या है a, फिर ये क्या है b, और फिर क्या है ये a, मतलब a प्लस b प्लस a, मतलब क्या बोल सकते हैं 2a प्लस b। क्या बोल सकते हैं 2a प्लस b, a और a तो 2a और b तो b, तो क्या लिख सकते हैं इसको 2a प्लस b। क्या होगा 2a प्लस b। ये हो गया परिमाप। क्या हो गया मेरा, समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यहाँ तक मेरा पढ़ाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और हमारे वीडियो को कमेंट करें। और आज का मेरा सेशन यहीं तक रहेगा। जय हिंद, जय भारत।